जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी को इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के ये प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो गुरुजी इन सत्संगों के माध्यम से आपको देना चाहते हैं वो आप सुन पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं कविता दिल्ली से कई प्लेटफॉर्म पर अपने सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ और उसमें मैंने अपना पास्ट भी बताया है और हिस्ट्री भी अब बताने बैठी तो सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। और जो भी आंटी या अंकल जी ये शुक्राना शेयर करेंगे उनका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपाना 2024 की फरवरी से मेरे अंग संग है, मेरे घर में ना विराजमान है। मैं गुरुजी की बेटी हालातों के कारण अपने मायके में ही रहती हूँ। संगत जी, मैं टोटल बर्बाद थी। ब्लैक मैजिक के कारण मेरा 4 साल का बेटा मुझसे दूर है। मारण क्रिया और भी बुरी शक्तियों की वजह से मैं परेशान हूँ। कमाई का कोई जरिया नहीं है। गंदी क्रिया करके दुश्मनों ने कहीं से नहीं छोड़ा मुझे, पर अब गुरुपा अंग संग है। मैं हर चीज़ से ब्लेस कर चुके हैं वो मुझे और कर भी रहे हैं। 7 उपाय भी कर लेती हूँ जो भी गुरुपा बताते हैं मुझे। तेज खुशबू, अलग अलग रंग की तितलियाँ, वो मेरे साथ ही रहते हैं। मेरा शरीर जो है वो काली क्रियाओं के कारण खोखला हो चुका था, तभी गुरुपा मेरे साथ रहते हैं। जय गुरुजी। मैं मंत्र जाप, चालीसा और पाठ ये सब सुना करती हूँ और करती भी हूँ। जब भी सभी हिंट्स समझती हूँ और उसको फिर फॉलो करती हूँ। अब सुबह का मैंने अमृत वेला सुनकर गुरुपा कहते हैं कि खुशियों की पोटली बेटे तेरे घर ला रहा हूँ, जश्न मनाने की पहली तारीख है, मांग ले। गुरुपा को आलू पराठा और चाय भोग लगा देती मैं, तो वो मुझे दर्शन दे के जाते उसमें। और शाम गणेश चतुर्थी पर मंत्र जाप भी सुना मैंने। सोमवार छुट्टी थी मेरी कंप्यूटर क्लास की, तो मैं घर में ही नकारात्मकता ज़्यादा थी। छोटा भाई बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, तो मम्मी को बहुत परेशान करता था। फिर मैंने जपजी व शिव चालीसा का पाठ सुना और सुनाया, और फिर मेरा महाशिव पुराण भी चल रहा था साथ साथ। अब मैं बड़े मंदिर की तैयारी करती हूँ। फिर मैं निकल जाती हूँ। संगत परिवार मेरा वेट कर रहा था स्टैंड पर। वो मुझसे ये कहते कि जन्नत दरबार भी चलेंगे आज। मेरे मन में ना 4 महीने से पहले ये बात आई थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। और फिर हम सेकंड बस का जब वेट करते हैं ना, तो भीड़ के कारण मैं पीछे रह जाती हूँ, तो वो निकल जाती हैं उस बस के अंदर। और फिर बहुत ज़्यादा अड़चन आई वहाँ पर जाने में। नंदा हॉस्पिटल उधर हम ढूंढते ढूंढते पहुँचे। जय गुरुजी, सच बड़ा ही आनंद सुकून मिला। मत्था टेका, इतनी सजावट, मतलब जन्नत दरबार में हम जब एंटर हुए ना तो बहुत अच्छा लगा। मतलब अलग अलग रूप में गुरुपा जैसे सामने खड़े हो, उन्होंने हमें लंगर करवाया और फिर जैसे कि जन्मों की प्यास ही बुझ गई हो। हम सत्संग में जो हम सत्संग में मिले थे ना, जहाँ पे सत्संग हुआ था, वही अंकल हमें यहाँ मिले थे। मैं तो जब बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाती हूँ कि मतलब ये इनका यूट्यूब पर भी सत्संग शेयरिंग हो रहा था लाइव आंटी के साथ में, तो वो मैंने इनको देखा था। मतलब अब मैं रियल में सामने देख रही थी उन्हें। जय गुरु जी। हम वहाँ से निकल कर ना, अब मैं मुझे ही अकेले बड़े मंदिर जाना था, वो लोग दर्शन करके आ चुके थे बड़े मंदिर के, तो फिर बस मुझे मिल जाती है। और आज मेरा 7वां सोमवार था, अमावस का दिन भी था। और मुझे कैसे किसी भी हाल में पहुँचना था। अब मैं बड़े मंदिर पहुंच जाती हूँ दर्शन करके। आज मेरे मन की पूरी लास्ट मतलब 1 प्लेट जो समोसे वाली थी वो सिर्फ मुझे ही मिली थी। मतलब मुझे समोसे की ही शिकायत रहती थी, गुरुपा मुझे समोसा नहीं मिला आज। जब भी मैं बड़े मंदिर आती हूँ तो मतलब कभी समोसा भी आप खिलवा देना। अच्छा, फिर वो मतलब मुझे आज मिल गया था। प्रसाद खाकर, जल प्रसाद लेकर फिर एग्जिट करती हूँ। गुरुपा कहते हैं कि कल मंगलवार है, ये सुन, तेरे कर्म बांटे हैं। सपने में
सपने में कटवाता हूँ, तेरी सोच से ज़्यादा तेरे बारे में सोचता हूँ, अमावस पर ये सुन। मंगलवार की सुबह ना जपजी पाठ और वह मंत्र जाप के साथ में कंप्यूटर क्लास अटेंड कर कर आज 7वां मंगलवार 7 बार चालीसा करके लड्डू भोग में हनुमान जी को लगा देती हूँ शाम को जाकर। ये कार्य भी मेरा संपन्न हो गया था। मैंने गुरुपा कहते कि ना तू सीधा ना मुझसे बात करा कर, इधर उधर मत पूछा कर। ये सुन, तेरे पुत्र के संकट दूर होंगे। और फिर उसके बाद शाम को मैं शिव चालीसा पढ़ लेती हूँ। और फिर अगले दिन भी जपजी साहब का मंत्र जाप का पाठ करके कंप्यूटर क्लास अटेंड करके गुरुपा मुझे बटरफ्लाई की बारिश में मेरे बस के चारों ओर ना प्रोटेक्शन शील्ड बना रखा था मेरे गुरुपा ने, क्योंकि मैं ना मतलब बुरी शक्तियों की बहुत ज़्यादा शिकार थी। तो खुश हो जाती। शाम को ना वीरवार को मुझे 7वां वीरवार का सत्संग करना था। तो हम शाम को ना मम्मी और मैं जाके सब्जी भी लेके आ जाते हैं। और फिर गुरुपा कहते हैं कि 7 तारीख से पहले ना सब अच्छा होगा, तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सपने में दूंगा। फिर अब मैं करती हूँ 7वें वीरवार की सत्संग की तैयारी। तो 1 घंटे प्लेलिस्ट लगाकर मैंने सत्संग में पूरा ध्यान लगाया। कढ़ा प्रसाद बनाया, समोसे व चाय का गुरुपा को भोग लगाया और गद्दी भी मैंने बहुत अच्छे से सजा ली थी। और फिर मैंने आरती संपन्न करके खुद भी प्रसाद ग्रहण किया। और जपजी पाठ व मेरा जपजी और पाठ और शिव चालीसा पूरा हो चुका था। गुरुपा कहते हैं कि इसमें ना सीक्रेट हिंट है बेटा, वड्डा मिरेकल, लाइफ 360 डिग्री बदलेगी। पुत्र तू अपने बेटे की चिंता ना कर, तेरी नहीं सुनता ठीक ठीक करूँगा, तेरे थोड़े कर्म बाकी हैं। रात ना पूरी रात मुझे ना तेज बॉडी में एलर्जी होती है नेगेटिव के कारण। मेरी छुट्टी हो चुकी थी। मतलब अगले दिन मैं क्लास नहीं जा सकी थी। मतलब नेगेटिविटी इतनी हावी होती थी मेरे शरीर पर। वो कभी एलर्जी के रूप में, कभी बीमारी के रूप में, कभी कैसे, मतलब हर तरीके से अलग अलग तरीके से होती थी। सुबह मैंने ना जपजी साहब का पाठ, शिव चालीसा ये पाठ सुने। उसके बाद ना गुरुपा कहते कि तेरा ना बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है बेटा, लाइफ चेंज, फ्यूचर ब्राइट होगा तेरा, ये सब कुछ सुन। और शाम शीतला माँ के दरबार पे पीली चुन्नी और फूलों की माला और ठंडी दही लस्सी लेकर बना के मैं माँ से अपनी अरदास लगाती। मैं ये सारा सामान लेकर गई और फिर मैंने अच्छे से चढ़ाया उनको और शीतला माँ को। तब मुझे थोड़ी शांति मिली, अच्छे से अपना काम करती। 9 बज चुके थे। कॉलोनी के ना गणपति एंटर हो रहे थे ढोल के साथ। मैं दूर से ही उन्हें ज़मीन पर प्रणाम करती और 10 रुपये की ब्लेसिंग में गुरुपा मुझे अपनी प्रेजेंस देते कि मैं हूँ। वहीं छोटे से गणेश जी के रूप में एक बच्चा था, तो मैंने वो ब्लेसिंग उसको दे दी। जय गुरु जी। अगली सुबह भी फिर वही जपजी साहब का पाठ, शिव चालीसा। गुरु जी कहते कि रोगों से मुक्त होगी, ये सुन, तुझ पे मेहरबानी का समय आ गया, तैयारी कर ले। 7 तारीख को मैं और बप्पा दोनों तेरे घर आ रहे हैं। मेरे मन में ना इस घर में ना गणेशा लाने की हुई कि मैं गणेश ही लेकर आती हूँ। तो ना घर में ना बुरी शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा रहता था। मतलब मेरे मायके वाले घर पर शाम गणपति बप्पा और प्लस मोदक मैं ना और फूल भी, ये सब मैं लेकर आई। इस हफ्ते के सभी पूरे काम मम्मी के पैसे से हो पाए थे। मैं तंग थी पैसों से। एक तो मेरा पैसा ना कमाई का जरिया नहीं था। मंदिर में गणपति बापा को ना स्थापित करके ना फूलों से स्वागत कर भोग लगा, आरती व भजन के साथ घर का और पॉजिटिव ऑरा जो था वो पॉजिटिव हो चुका था। साथ ही गुरुपा की जोत फूलों से उधर भी मैंने सजा दी थी। जय गुरु जी। फिर उसके बाद आज 7 तारीख, विघ्नहर्ता, विघ्नों को हर लो गणेशा। पूरी श्रद्धा शुद्ध मिट्टी के सुंदर गणेश जी थे मेरे प्यारे पापा कहते कि तेरी किस्मत चमकाने 7 तारीख आ गई कुड़िए। मैं और गणेशा जी आ गई। रसोई की सफाई कर। अब मैं रोज़ कामना करती कि बिगड़े कामों को बना दीजिए गणेशा, बुरी शक्ति का नाश करो। 7 तुलसी व हल्दी उपाय मेरा चल ही रहा था। मेरा रोज का था वो काम। अब हिंट दिया कि अगली सुबह भी मैंने जपजी साहब का पाठ और शिव चालीसा पढ़कर संपन्न कर नहा धो जोत जगा, गणेश जी की आलू पराठा का भोग लगाया, चाय भोग गुरुपा को लगाती,
शाम मैंने नॉनवेज बनाने के लिए इनको मना किया, तो सबका मुंह बन गया था। तो फिर ये लोग ऐसे ही करते थे, मतलब अगर नॉनवेज के लिए ज़्यादा ही वो करते थे। अच्छा, फिर गुरुपा कहती कि बेटा आज से ही तू अपने जीवन में जो चाहती है उसे सोचना व बोलना शुरू कर, और अपनी ज़िंदगी में कमी शब्द का प्रयोग कभी ना करना। हमेशा कहना कि हमारे गुरुजी हमारे लिए जो भी करेंगे और जैसा भी करेंगे, जो भी करेंगे वह अच्छा ही करेंगे। गुरुजी की कृपा से मेरा शरीर और स्वास्थ्य ठीक है और मैं खुश हूँ। उनके होते हुए मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। गुरुजी के मंत्र जाप व मुझे एक अलग अलग पॉजिटिव एनर्जी आती है गुरुजी के मंत्र जाप से, और मेरे मन में बुरे विचार नहीं आते हैं। वो मेरे परिवार के साथ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब गुरुपा कहते कि तू महाशिव पे भरोसा करती है ना, तो डर निकाल अपने मन से। जल प्रसाद की ताकत को कम मत समझ मेरी बच्ची। शाम जोत जगाकर दोनों जगह गणपति बप्पा की भजन चला देती। इधर कॉलोनी में भी पंडाल लगा था तो काफ़ी रौनक थी। अगली सुबह अपने पाठ सुन में शिवालय क्लास लेकर एग्ज़ाम की तारीख देखती तो मुझे टेंशन हो जाती। गुरुपा अब क्या होगा? गुरुपा कहते 16 सोमवार के बराबर फल दूंगा। मेरी बेटी, मंदिर में एक चीज़ खंडित है, चरण स्वरूप से एक जरूरी इशारा मिलेगा। शाम की आरती व भजन करके गणेश जी की गुरुपा की संगत की जो कॉल आता, हाल चाल लेते। वे डुगरी गए थे वहाँ का, बताते मुझे कि वो सेवादार की बड़े मंदिर के लिए तुम कितनी भी कुंडली निकलवा लो। गुरुपा कहते कि तुम कितनी भी कुंडली निकलवा लो, लेकिन ग्रहों की चाल बदलने वाले तो मेरे गुरुजी ही हैं, सब कुछ ठीक कर देंगे। आज मंगलवार को अपने पार्ट कवर करके मैं क्लास ले आती। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। चंदन व जल मिलाकर ब्लेस करके पूरी पीठ पर लगवाती मम्मी से। शाम हनुमान मंदिर 7 बार चालीसा करके जोत जगा के फिर लड्डू का मैं भोग लगाकर आ जाती और बालाजी महाराज से अरदास लगाती। साथ में चमेली तेल से मैंने नाप का धागे का भी वो काम किया था। मारण क्रिया की शिकार थी मैं। घर भी मैं दोनों जगह जोत जगा देती और फिर आरती करती गणेशा की। गुरुपा कहते घर की नकारात्मकता दूर होगी। दूर करने के लिए सुन, तेरे जीवन में आने वाले कष्टों को कटवा रहा हूँ। कैंसर से रिलेटेड था, कोई लाख तुम्हें बदनाम करे, कोई लाख बेइज्जत करे, लाख कोई तुम्हें मिट्टी में मिला ले, चाहे फिक्र ना करी, तेरा पिता तेरे साथ है, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता मेरी बच्ची। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं कविता दिल्ली से मैं अपना सत्संग जारी रखना चाहूँगी। आज बुधवार का दिन और मैं नहा धोकर जोत जगा दी थी, क्लास अटेंड कर दी। मेरा काम पूरा नहीं था कंप्यूटर क्लास का, तो मुझे बढ़ रही थी दिनों दिन, और फिर प्रैक्टिकल भी नहीं हो पा रहा था कुछ भी। मैं हाफती मेट्रो से जाती। गुरुपा कहते 3 दिन भारी है, शनिवार तक बेटा संभल के रह, समय कठिन है, तू नहीं अकेली नहीं है, मैं साथ हूँ तेरे। पाठ कवर कर शाम आरती करती, राधा अष्टमी के सत्संग भी सुनती। जिसनु तेरी कीमत का अंदाज़ा नहीं हैगा ना पुੱਤਰ, सबनों एहसास कराना है कि तू शुक्राना कर। श्राद्ध पक्ष से पहले ये उपाय कर ले। अब 7 शुक्राने रिकॉर्ड करके ना मैंने सोनू अंकल जी के चैनल पे अपलोड कर दिए थे। तो रोज़ संकेत गुरुपा का कि 7 शुक्राने लगातार शेयर कर, और 5 हो चुके थे तो 2 रह गए थे, और बाद वाले तो रिकॉर्डिंग भी शेयर हो चुकी थी। रोज़ की बारिश बढ़ रही थी, फिर भी मैं क्लास अटेंड करने जाया करती थी। गुरुवार के दिन ही गुरु ही तेरा बेड़ा पार लगाएगा। A to Z प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बेटा समझ, ब्लैक मैजिक सत्संग क्यों सुनवाता हूँ तुझे सुबह शाम की जोत का। आज काफ़ी शब्द भी सुनवाए गुरुपा ने।
अपने बेटे की चिंता ना कर, 13 तारीख को तेरा बेड़ा पार होगा, तेरा शुक्राना करेगा। हेल्थ ब्लेसिंग, शिव शक्ति की अपार ब्लेसिंग इसमें है। अपनी मम्मी नू तंग ना करया कर, बहुत फिक्र करती है तेरी। अच्छा, फिर मैं जपजी पाठ और शिव चालीसा, हनुमान चालीसा और मंत्र जाप मेरे जारी रहते। शाम की गणेश आरती करके भजन रोजाना का भोग लगा के दिन में सत्संग सुना करती। तो गणेश जी के भजन भी जारी रहते मेरे। क्यों आंटी, कितना फिक्र करेगी, बच्चा बहुत प्यारा है तेरा, गुरुपा कहती। तेरा बहुत सच्चा व साफ दिल का है बच्चा। उसके जीवन में सारे कष्ट काट कर उसकी अच्छी सफलता का आशीर्वाद दिया है। तेरा बहुत नाम करेगा तेरा बच्चा। अच्छा, फिर से ना नेगेटिव सामान ढूंढती, अब मैं इकट्ठा करती। बुरी शक्तियाँ ना फिर से हावी होती घर के अंदर। नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा थी। मैंने सिर्फ 7 दिन ही गणेश रखे थे, 7 दिन के लिए ही पापा को रखा था। घर में इतने ज़्यादा मतलब आपसी झगड़ों के कारण दिमाग ख़राब बहुत ज़्यादा, और फिर समझ नहीं आता मुझे। फिर आज क्लास की छुट्टी के कारण कपड़े वॉश कर मम्मी से बेकार में ही बहस हो जाती शाम होते होते। सत्संग सुन मैं दुखी मन से सामान इकट्ठा करती, जो मतलब मुझे बहाना था नेगेटिव सामान और फिर मैं ना भोग लगाकर ना आरती करके मंदिर में गणेश जी जो पुराने वाले थे वो भी हटाने का इशारा दिया था गुरुपा ने कि इसको हटा। बहुत सारे सत्संग सुनवाए, वो मैंने उठाए। 7 जो विराजित किए थे वो भी उठा लिए, क्योंकि अब विसर्जन का समय आ गया था। 7 सामान भी था। टेंशन में गुरुपा को साथ ले जाती, वे अंग संग थे मेरे। जब मंत्र जाप चलाकर ना बस मैं सफ़र तय कर रोड क्रॉस कर दी। मुझे ITO घाट पर जाना था। फिर दूसरी बस लेके ना, और नेगेटिव शक्तियों के कारण मेरे शरीर पर ना दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैं अकेली और अंधेरा हो चुका था, पर मुझे अजीब सा अंदर से थोड़ा डर सा तो लग रहा था। घाट पर अंधेरा भी हो चुका था, पर मंत्र जाप मेरे लगातार चल रहे थे। अब कैसे भी करके मैं रोड पार कर लेती, मतलब मैंने ये नहीं देखा कि क्या होगा। आगे पहुंचती, फिर वापस आती वहाँ से। मुझे डर भी लग रहा था कि कोई मतलब मेरे साथ कुछ ऐसी वारदात ना कर दे। मैं इधर उधर खिड़की ढूंढती कि घाट की वहाँ पर सामान डालने के लिए। मुझे नीचे नहीं जाना था, क्योंकि नीचे घाट पर जाना बहुत रिस्की हो गया था। मैं अकेली थी और अंधेरा हो चुका था, टाइम बढ़ रहा था, साथ में कोई था नहीं। मैंने ना जैसे मुझे खिड़की मिली, मैंने सामान फेंकना स्टार्ट किया। दोनों गणेशा मैंने विसर्जित कर दिए और मेरी आंखों में इतना पानी था, मतलब जब मैंने दोनों गणेशा को मैंने विसर्जित किया। जय यमुना मैया, जय गंगा मैया। नेगेटिव चीज़ों को विसर्जित करके फिर मंत्र जाप के साथ रोती रोती मैं स्टैंड पर बस के लिए वेट करती। आज शनिवार और मंदिर भी ना जा पाई थी मैं, शनि मंदिर। गुरुपा सत्संग की रिकॉर्डिंग कर भेज दिए थे, मैंने शेयर नहीं हुआ था। पैसों से बहुत ज़्यादा तंग रहा करती थी। अब तू आगे बढ़ती चल बेटा, गुरुपा कहते, किसी के कहने में से ना कुछ नहीं होता। मैं जो चाहता हूँ ना वही होगा। मैंने किसी से कोई को सही गलत की पावर नहीं दी है। संगत को मेरा एहसास ही काफ़ी है। तुझे लगता है ना सब खत्म हो गया, घबराना मेरी बच्ची, सफलता की शुरुआत यहीं से होगी, भरोसा रखी। अब अगली सुबह ना संडे रात बेहोशी की नींद आती मुझे। अब गुरुपा हमारे कर्म कष्ट काटती और जब हम सोते हैं, शुक्राना गुरुजी, वही हम चैन की नींद भी सुलाते थे। सुबह नहा धोकर ना आलू पराठे चाय का भोग लगाकर गुरुपा दर्शन दे जाते मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इधर मेरा एक केस लगा हुआ था, 2 साल से कुछ भी नहीं हो रहा था, तो गुरुपा की इच्छा से दोबारा काम चालू करवाया उस पर। तो इस फाइल पर जो अब वो मेरे अंग संग रहते थे। गुरुपा को ना साथ ही लेकर जाती थी। सब इंस्पेक्टर का जब कॉल आया ना, तो वो बयान लिख रहा था, तो मेरे साथ क्या हादसा हुआ था। लेकिन मुझे तो सच के अलावा कुछ आता ही नहीं है बोलना। मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा था। इंसाफ तो मुझे पहले भी नहीं मिला गुरुजी, पर अंदर से घबराहट थी। पुलिस वाला समझने को तैयार ही नहीं था। वाकई में इसने भी पैसे शायद खा रखे होंगे। मैं लटका मुंह लेकर घर आ जाती, गुरुपा से खूब लड़ती। अब कैसे इंसाफ मिलेगा आपकी बच्ची को? अकेले लड़ते लड़ते थक गई है आपकी बच्ची।
फिर गुरुपा कहते, तेरी कचहरी में खड़ा हूँ, जीत दे चाहे हार दे, मौन की गूंज सुनिए शब्दों की तकरार दे, मेरा वकील भी तू है, मेरा जज भी तू है, मेरा मुर्शिद भी तू है, मेरा रब भी तू है, तार दे या फिर संसार दे। सॉरी संगत जी। गुरुपा कहते, झूठे का मुंह काला, चुप रहने वाले को मोती, सब्र करने वाले को हीरे मिलेंगे, तेरा मेरा रिश्ता तू और मैं ही जानते हैं। सॉरी संगत जी। सॉरी संगत जी। मेरी बच्ची, मुझसे कहा कर जो कहना है। मैं सॉरी संगत जी, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। मैं ब्रह्म रूप में तेरे घर आ रहा हूँ खुशियाँ लेकर, तेरे शत्रुओं को मैं माफ़ नहीं करूँगा। अपने शत्रुओं को दुख में देखेगी ना जब तू माफ़ी मांगेगी बेटी, तब भी मैं उनको माफ़ नहीं करूँगा बेटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोमवार को ना 1+6=7 की ब्लेसिंग अपने घर पर सत्संग कर मैं आऊँगा, पहचान लियो मैनू। और सुबह उठकर ना रात भर बेचैनी अपनी केस को लेकर छुट्टी थी, उठकर ना नहा दो शिवालय से आके मैंने जपजी व शिवजी चालीसा का पाठ करा और 7 बजे पहले जोत जगाई और पाठ कर आज शाम को तेरे घर में क्लेश, बीमारी, नकारात्मकता सब खत्म कर दूंगा। पैसे की तंगी भी खत्म होगी बेटा। पुलिस वाले को कॉल किया मैंने, कहता कि आ जाना। मुझे काफ़ी टेंशन थी, जिसने मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी उसे सज़ा तो मिलनी ही चाहिए ना। कड़ाहा बनाकर मैंने 1 घंटे का सत्संग किया, गुरुपाद से ध्यान लगाया। मुझे ये संकेत आया था कि सत्संग कर बेटा। यही कहती, पापा कुछ करो, तेरी बच्ची हार जाएगी, दुश्मन जीतता जाएगा, कुछ कीजिए। गुरुपा, पुलिस वाले किसी के सगे नहीं होंगे, चंद पैसों में ही बिक जाते हैं, वकीलों का भी कोई ईमान धर्म नहीं होता। ये सब देख चुकी हूँ मैं पहले भी, जहाँ मैंने अपना बेटा खोया है। गुरुपा, तेरा काम जरूर होगा, कॉल नहीं आई। कहते तेरा काम जरूर होगा, कॉल नहीं आया। अगले दिन की क्लास मैं जा नहीं पाई, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी मेरे केस की। मैं क्या होगा, कॉलोनी के गणपति जी का भी विसर्जन जोरों शोरों से हो रहा था, श्राद्ध के काफ़ी संकेत थे और सत्संग के। मैं अनंत चौदस ग्रहण काल की कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे कि ना फिर शाम को ना 1.5 घंटा मैं थाने में बैठी रही, मतलब उनसे मीटिंग थी उसी सिलसिले में। सिर्फ 10 से 15 मिनट मेरी बातें सुनी होगी। मैं अपने गुरुपा को साथ लेकर गई थी, 3 पॉकेट वाले स्वरूप। जल प्रसादा पीती रही और पूरे रास्ते मेरे मंत्र जाप चलते रहे। मम्मी पापा नहीं थे। सब इंस्पेक्टर को मैंने यही कहा, प्लीज़ मेरे पास पैसे नहीं हैं, वो खिला सकते हैं पर वो सिर से पैर तक झूठा इंसान है, आपको सच सुनना ही होगा। वो ना मेडिकल के लिए कह रहे थे कि आप मेडिकल करा लो। मैंने तो 2 साल पहले जो बात हुई थी, मैंने कहा ठीक है, प्लीज़ मुझे इंसाफ चाहिए। मैं ये बात कह के मैं वहाँ से अपने गुरुपा के साथ आ गई। मैं अपना पाठ व चालीसा ज़रूर पूरा कर अगले दिन की क्लास अटेंड करती। बस से घर आकर आ ही रही थी कि गुरुपा ने बटरफ्लाई में इतनी बारिश की कि बस पूछो मत। मतलब चारों तरफ मेरे बटरफ्लाई हर रंग की, येलो कलर की ज़्यादा थी। और क्योंकि मैं बुरी शक्तियों की मार थी मेरे ऊपर, वो मेरे अंग संगी रहते थे। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते कि सच को ना कड़े ही इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है, हमेशा तुम घबराना नहीं, क्योंकि झूठ की हार होने वाली है बेटा। ईश्वर पे भरोसा रख, किया है तो उसका नतीजा भी तेरे पक्ष में ही आएगा। बस अपने मन को नीचे रखना, अहंकार कभी ना करना, तेरा ईश्वर तुझे हारने नहीं देगा। गुरुपा कहते, श्राद्ध के उपाय कर, पितरों को मनाने का अच्छा मौका है, बुरी शक्तियों ने तेरे परिवार को घेरा हुआ है। श्राद्ध की शाम रहस्य जान, तेरे आलस व टाल मटोलने से शरीर खराब कर रखा है, तेरे आलस ने। मेरी प्लानिंग समझ, दिव्य तिलक दर्शन कर आकर घर पे आकर मैंने कंप्यूटर क्लास का काम कवर कर लिया था। मुझे ना रात 1 बज गया था और मेरी रीढ़ की हड्डी में तेज़ दर्द होता है लगातार बैठने से। और फिर मैं साथ में सत्संग भी सुन रही थी, अपना काम भी कर रही थी। अगले दिन ना मैं पार्ट कवर करके आज बस
बस से जाती तो गुरुपा की ब्लेसिंग वाली बस कार में ही दिख कार वाली जो है वो मुझे बस में ही दिख जाती। काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स थी और मैं लेट हो गई, फिर मुझे उल्टा आना पड़ा वहाँ से। उसने मुझे आगे उतार दिया था बस वाले ने, बहुत ज़्यादा। फिर क्लास अटेंड कर कर ना, फिर मैं एग्ज़ाम के बाद मुझे फ़ीस भरनी थी, तो मुझे उसी चीज़ की टेंशन हो रही थी, एग्ज़ाम के बाद फ़ीस भरनी है। मेरे चारों तरफ येलो, मतलब हर तरह की बटरफ्लाई। जब मैं स्टैंड पे खड़ी थी, मेरी बहुत ज़्यादा हिम्मत सी टूट रही थी। आते वक्त ना साईं मंदिर हो आई मैं, थर्सडे था। प्रसाद खाकर मैंने प्रसाद खाकर मैंने क्या मतलब यानी कि मैंने दर्शन किए और मत्था टेका और प्रसाद खाया। फिर मेरा ना, मतलब मैं, पैसे नहीं थे मेरे पास, मतलब कमाई का तो साधन था नहीं मेरे पास, और ना ही मैं पैसों से बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी। तो फिर गुरुपा कहते कि ना 2 हिंट है इसमें, जो मांगना है मांग ले। शाम में शब्द के दोनों 40 सुनकर, और फिर मैंने अब चाउमीन बनाई तो भोग लगाया, तो शाम को ना कृष्णा के भजन भी लगा दिए थे। गुरुपा बहुत जल्द वो समय आने वाला है जब तो मुस्कुराते हुए कहेगी, गुरुजी जो मैंने नहीं सोचा था उससे कहे गुना आपने मुझे दे दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। संगत जी, अब सुनिए हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी आज का ही। संगत जी, बहुत दिनों से मेरे घर में ना हमारे यहाँ, मतलब हमारे कल्चर में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ ईगल को अच्छा नहीं माना जाता। तो संगत जी, मैंने पहला सत्संग करवाया था, तब भी मैं बाहर गई तो मुझे ईगल दिखी, मेरे घर के ऊपर मंडरा रही थी ऐसे। दूसरे दिन मेरे को गुरुजी ने बोला छोटा सत्संग करवा, तो मैंने तब किया, तब भी मुझे ईगल दिखी। और मेरे घर के साथ ही एक पेड़ है, वहीं पे बैठ के इतनी बड़ी ईगल मैंने कभी लाइफ में नहीं देखी होगी। मैं बहुत डर गई, क्योंकि हमारे यहाँ अच्छा नहीं मानते ईगल का देखना। तो मेरे दी हैं, मेरे ननद, मैंने उनसे भी बात की तो उन्होंने मुझे कुछ किस्सा बताया कि ऐसे ऐसे जब मेरे जेठ जी बहुत बीमार हुए थे तो बहुत ट्रीटमेंट हुआ, उनको कैंसर था, तो हमने बड़ा ट्रीटमेंट करवाया। तो हमें पता ही नहीं था, लेकिन हमारे आस पड़ोस वाले कहते थे कि ईगल का आना शुभ नहीं होता है। वो बहुत आती थी हमारे घर में, बैठी रहती थी, आती थी, बड़ी ईगल्स आती थी। तो वो नहीं बच पाए थे गुरुजी, संगत जी, वो नहीं बच पाए थे। तो मैं डर गई बहुत। तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, गुरुजी की आगे अरदास की। मैंने बोला, गुरुपा आगे आप मुझे इतने सत्संग सुनाते हो ब्लैक मैजिक के, आप कहते हो कि तेरे पति को वशीकरण किया हुआ है, तेरे बच्चे पे ब्लैक मैजिक है, तेरे घर में कोई साया है, आपने इतना कुछ खुद अपने हाथों से निकलवाया मेरे घर से, इतनी बुरी चीज़ें, कोई रुद्राक्ष छोटे छोटे, कोई कोडियाँ जो मेरे को किसी ने दी थी, अब मैं नाम नहीं उनका बताना चाहती, वो किसी ने दी थी, वो मेरे लिए नहीं अच्छी थी। मुझे बाद में पता चला, वो भी थॉट क्रिएट करवाया मेरे गुरुपा ने मुझे कि वो कोडियाँ अच्छी नहीं थी तेरे लिए। संगत जी, आपको कोई भी कुछ देता है, सिंदूर हो गया, जैसे कुछ भी, ये किसी का कुछ नहीं रखो आप, तो उसको परवा सकते हो आप। अगर खुद से खरीदा हुआ कुछ है आपके पास तो उसको रखो, जैसे गुरुपा सत्संग में सुनाते हैं वैसे वैसे करो। संगत जी, मेरे को जो जो गुरुपा ने बोला, जैसे जैसे बताया, मेरी अलमारी से इतना कुछ निकला, कुछ चावल के दाने, कुछ ऐसे सिक्के जिनको ऐसे एक ब्लैक कलर का जैसे नेल पेंट लगाया होता है, एक रेड कलर का नेल पेंट लगाया हुआ था एक सिक्के में, चावल के दाने थे, कुछ कपड़े में बांधे हुए थे, कोई एक ब्लू कलर का क्लिप निकला था। मैं पहले सत्संग में सुना चुकी हूँ सब कुछ। तो
मेरे गुरुपा ही सत्संग सुनाते हैं, हमें सत्संग वही सुनाई देता है जो हमारे ऊपर हो, जो हमारे लिए हो। तो संगत जी ध्यान से सत्संग सुनो। मेरे को भी गुरुपा ने बोला कि तुम्हारी नेगेटिविटी इसलिए ही बच्चे ख़त्म नहीं हो रही है क्योंकि तुम ना संगत जी मैं कोशिश तो करती हूँ सत्संग सुनने की। कभी कभी मुझे सुबह सुबह ही फ्लैश हो जाता है, मतलब 2-2:30 बजे ही अमृत वेला कर रही होती हूँ तो उससे पहले करना स्टार्ट करना होता है मैंने, तो पहले ही मुझे सत्संग आ जाता है। तो मैं सुनते सुनते कई बार सो जाती हूँ बीच में, और गुरुपा कई बार मुझे झटके से उठाते हैं और उठाते हैं वहीं पे हैं जहाँ मुझे सुनना होता है, जो मेरे लिए होता है, तो मैं वो सुनती हूँ। तो ऐसे ही आज मुझे मैसेज आया गुरुपा का कि गुरुपा ने बोला बच्चे तेरी नेगेटिविटी कैसे दूर हो, तू सत्संग पूरा नहीं सुनती है। संगत जी जो भी सत्संग आपको आता है आप दिन में 1 सुनो, 2 सुनो, जो भी सुनो उसको प्लीज़ उसको पूरा सुनो, क्योंकि सत्संग में ही हमारे लिए सब कुछ बताया गया होता है। हमें हिंट दिए जाते हैं हमारे घर में क्या है क्या नहीं, क्या रखा है, जो भी है सत्संग में हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिलता है संगत जी। तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है सबके साथ कि ना जो भी सत्संग आता है प्लीज़ उसे पूरा ध्यान से सुनो। तो संगत जी क्या हुआ कि ऐसे ही मेरी गुरुपा ने जब भी मैंने सत्संग करवाना ना, तो सत्संग इतने अच्छे से हो जाना, मुझे बटरफ्लाइज दिखनी, कबूतर दिखने, सब होना, लेकिन एंड में मुझे ना वो ईगल भी दिखनी। तो मैं ना बड़ी परेशान हो जाती थी। आज सुबह से रात से ही मैं कुछ डिस्टर्ब थी, मेरे हेडेक हो रहा था, मेरी बॉडी काम नहीं कर रही थी, और मेरी गुरुपा का मैसेज आया कि बच्चे तुम्हारी एक बीमारी में इस सावन के महीने में मैं ले जाऊँगा, तुम्हारे घर आऊँगा और ले जाऊँगा। तो मेरी गुरुपा मुझे बोलते हैं कि जो डॉक्टर इलाज नहीं कर पाए ना तुम्हारी जिस बीमारी का, तो मैं उस बीमारी का इलाज मैं करूँगा, मैं ख़त्म करूँगा उसको। तो संगत जी मेरे को है कोई मेरी पर्सनल बताऊँगी नहीं, अब जब गुरुपा की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी तो मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी, अभी नहीं बताऊँगी। लेकिन मैं आज से परेशानी थी, मेरी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं थी। ऐसे अमृत वेला में उठा जाता है मेरे से, 2:30-3 बजे उठ जाती हूँ मैं। आज नहीं उठा गया, आज मेरी सेहत नहीं ठीक थी। गुरुपा को पता था इसकी सेहत नहीं ठीक है, गुरुपा ने मुझे नहीं उठाया, मुझे 5 बजे उठाया। मेरे हस्बैंड ने हिलाया कि तू उठ, तू ना उठना नहीं है। तो मैंने टाइम देखा 5, मैं उसी समय बैठ गई अपना मंत्र जाप करने। मैं सुखमनी साहब का पाठ करती हूँ, सुनती हूँ, जो हिंदी में है, आधे घंटे का है वो मैं लगा लेती हूँ, मैं सुनती हूँ। तो मैंने सुना 6-6:30 हो गए मतलब मेरा पाठ करते हुए। फिर उसके बाद एक सत्संग आया, उस सत्संग में मुझे इतना कुछ सुनाया। उसी सत्संग से मुझे पता चला कि हमें सत्संग कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए हमें सत्संग जब भी सुनते हैं संगत जी। तो वो सब मैंने सुना। तो फिर मैं उठी, अपनी डेली रूटीन का जो काम था किया। फिर मैं गुरुपा के आगे बैठ के बनाया, भोग बनाया, चाय प्रसाद बनाया, गुरु जी को लगाया, मंत्र जाप किया, जो भी था अपना किया। तो मैं बाहर निकलती हूँ, तो बाहर क्या निकलती हूँ, सॉरी संगत जी, मुझे ना एक कॉल आता है कि आपका पार्सल आया है। एक बार कॉल आता है, मैं उठाती हूँ। तो मैंने बोला भैया क्या है ये, कल भी आपने फ़ोन किया था कि पार्सल आया। मैं नीचे गई तो कोई पार्सल नहीं, कुछ नहीं। वो कहता कि मैंने नहीं किया था फ़ोन। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैं ना आधी पूजा छोड़ के मैं चली गई बाहर रही, मैं घूमती रही, मैं अपना मंत्र जाप करती रही, मुझे कोई पार्सल वाला नहीं आया, कुछ नहीं। मैं आ गई अंदर, मैं फिर गुरुपा के आगे बैठ गई पूजा करने। पूजा करते करते उठी थी मैं, तो फिर मैंने गुरुपा का बोला कि गुरुपा कैसी कॉल है, क्या है। तो वो उसमें डबल 7 था। तो मैंने जय गुरु जी बोला कि शायद गुरु जी कोई हिंट दे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं, संगत जी कुछ गलत ना बोल दूँ, मैं ऐसे ही था। तो फिर मैं बैठ गई पूजा करने। संगत जी जब मैं पूजा कर रही थी, गुरु महाराज की आरती कर रही थी, बीच में थोड़ी सी रह गई थी, तो फिर से मुझे कॉल आ गया, उस पर ट्रिपल बंद था। तो मैंने जय गुरु जी बोला कि चलो जिसका भी है, तो मुझे तो ब्लेसिंग ही मिल रही है। तो मैंने जय गुरु जी बोला, मैं फिर से बाहर गई। संगत जी फिर से कोई नहीं पार्सल वाला। फिर से मैंने अपनी बेटी का ना टॉप ऑर्डर किया हुआ था, तो मैंने सोचा वो 4 को बोला था, तो शायद वही होगा। संगत जी फिर कोई नहीं। फिर मैं उस पे नंबर पे फ़ोन करूँ तो वो बेल जाए लेकिन कोई ना बोले, और फिर कि ये नंबर है ही नहीं, बिज़ी है, मतलब ऐसे, फिर ये नंबर ही नहीं है, नॉट रीचेबल है, ऐसे करके। तो मैं ना बैठ गई बाहर। मैंने बोला पता नहीं क्या इतनी देर में क्या हुआ जी। संगत जी
आज फिर से ईगल मेरे घर के पास तो नहीं आई, घर के आस पास ही घूम रही थी, सिर्फ मकान को टच नहीं किया। 2 ईगल, इतनी बड़ी बड़ी ईगल, पूरे घूमे, राउंड राउंड घूमे, राउंड राउंड घूमे। आज मेरे को गुरुपा ने इतनी हिम्मत दी ना कि बच्ची तूने नहीं आज उठने, आने दे, जो होता है तू बैठ। मैं बैठी रही बाहर, बेड पे ही बैठी रही और मैं मंत्रजाप करती रही, मंत्रजाप करती रही। मैंने बोला गुरुपा आज के बाद मुझे ये दिखनी नहीं चाहिए, मुझे नहीं दिखनी चाहिए, आप इनको भस्म करो, ख़त्म करो। मैं ये बोलती रही, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, मंत्र जाप करती रही। मैंने देखा कहाँ जाती है वो संगत जी जो मेरे को सत्संग में बताया था ना मेरे गुरुपा ने। एक तो उसके घर से बिल्कुल टच होके गई, बताया मेरे को गुरुपा ने कि ये नेगेटिविटी है, यहाँ से आ रही है। और फिर वो दोनों उसी घर में जहाँ से दूसरी बंदी का नाम बताया था, नाम रिवील नहीं करूँगी मैं, उसके घर में घूमती रही और मैं मंत्र जाप करती रही। मैं नहीं आज डरी, मेरे को गुरुपा ने पता नहीं इतनी हिम्मत दी, मैं नहीं डरी। मैंने बोला जो मर्जी हो जाए, आज मैंने हिलना नहीं है यहाँ से। मैं बैठी रही, मैं मंत्र जाप करती रही। वो घूम घूम के गोल गोल ऐसे मैं बोलूँ कि गुरुपा आप इनको ना टकराओ, एक दूसरों के साथ ना टकराओ इनको, कि मतलब बहुत दुखी हो गई हूँ मैंने ऐसे ही बोला, मन ही मन बोला मैंने। तो वो मेरा मंत्र जाप करते करते ही वहाँ से इतनी दूर चली गई, कहीं वो इतनी सी भी नहीं मुझे दिखी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, लख बार शुक्राना। इतनी देर में ही वो जैसे ही दूर जाती है मेरे घर से, ब्लैक कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई, उसमें ना येलो कलर के डॉट थे, बहुत बड़ी बटरफ्लाई आती है। तो मेरे गुरुपा मुझे बोलते हैं कि बच्ची तू नहीं डरा कर, अब तूने जितने दिन, अभी उसके बाद मैं आती हूँ, फिर वो सॉरी संगत जी, फिर येलो कलर की, वाइट कलर की इतनी बटरफ्लाई दिखती है मुझे जब वो ईगल्स जाती है। फिर मैं आती हूँ, गुरुपा को शुक्राना करती हूँ, बैठती हूँ और उसी टाइम फ़ोन खोलती हूँ तो इंस्टा पे मुझे मैसेज आता है। गुरुपा मुझे बोलते हैं कि बच्चे तूने इस अगस्त के महीने में बहुत खुशियाँ मिलेंगी, तूने जितने दुख देखने थे देख लिए, अब नहीं देखनी है और अब तो नहीं देखेगी, बस तू मेरा शुक्राना कर। तो मैं उसी टाइम शुक्राना करना शुरू होगी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना, कोटि शुक्राना, लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय, मेरे गुरुपा सर्वदा भला करना, सुख शांति देना सबको। मेरी प्राची आंटी को भी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी अच्छी सेध देना, उनको भी बरकत देना उनके काम में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी अपनी बेटी का कल का। तो मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि ना तेरे को ना आज शाम तक एक बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी। तो मेरे गुरुपा जो भी बोलते हैं वो सच ही बोलते हैं, वो सच में ही होता है ऐसा संगत जी। तो मैं अपने जो काम थे वो करती रही और शाम में इतनी देर में ही मेरी बच्ची आती है और वो एग्जैक्ट वर्ड ऐसे ही बोलती है, आगे से ऐसे ही बोलती है कि मम्मा आप खुशखबरी सुनाओ, आप खुश हो जाओगे। तो मैंने बोला क्या? तो बोलती मम्मा मैं दूसरे घर गई थी ना, तो 2-3 बटरफ्लाइज आई और मेरे ना सिर के ऊपर गोल राउंड घूमती रही। तो ना एक तो मेरे हाथ पे आ गई, मैंने ऐसे हाथ के तरफ। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि मैं अपनी बच्ची की बहुत टेंशन लेती हूँ ना, तो मेरे गुरुपा को पता है वो मेरी बच्ची नहीं है, मेरे गुरुपा की ही बच्ची है। तो मेरे गुरुपा ने उसको ब्लेस कर दिया। तो इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है संगत जी मेरे लिए। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। तो आज सुबह ही संगत जी, वैसे जो मैंने पहले सत्संग में सुनाया कि ऐसे जो नेगेटिविटी होती है, सुबह जैसे उठी मैं अपना पहले तो सिमरन किया, जाप किया, सब किया। तो नहाने धोने के बाद जैसे मैं बालकनी में गई तो मुझे फिर से आज वही दिखी ईगल। तो मैं परेशान हो गई ना, दुखी हो गई। तो कल भी अमावस्या थी, कल भी 2 ईगल दिखी। तो मतलब मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ। तो मेरे गुरुपा आज मुझे मैसेज देते हैं सुबह कि बच्चे तू मेरे पे विश्वास भी करती है और लोगों को बताती है कि गुरुपा को मानो, आज नहीं
कल आपका काम करेंगे, होगा काम आपका, पक्का काम होगा, बस आप विश्वास रखो, डामाडोल नहीं होया करो। और खुद तू क्या सोच रही थी कि मेरे को किसी ने कर दिया होगा कुछ आज फिर से? बच्चे, जब मैं आपके साथ होता हूँ ना, मैं तेरे साथ हूँ ना, तुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। तू ऐसा क्यों सोचती है? अपने गुरुपा पे यकीन नहीं है तो सॉरी मेरे गुरुपा, मैं आपसे सॉरी मांग रही हूँ। मैं अपने मंदिर में ही बैठी हूँ, अपने गुरुपा के आगे ही मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ कि संगत जी, आप गुरुपा जब आपको अपने साथ छोड़ते हैं ना, तो फिर ये ब्लैक मैजिक ये सब कुछ छोड़ दो, आप कुछ नहीं कर सकता कोई। फिर मेरे गुरुपा बोलते हैं कि तेरे घर से वो 100 मीटर की दूरी पे रहेंगे। तो सच है, वही गलाई, लेकिन जैसे वो मेरे घर के राउंड काटती थी या कुछ, वो दूर दूर से ही, मतलब दूर ही, थोड़ी दूर, 100 मीटर की दूरी थी सच में, इतना सा था, वो दूर रही। तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। आई वो, उन्होंने छोड़ा नहीं अपना करना, वो करते हैं, उनको नहीं सब्र, वो करते हैं वो सब कुछ, वो नहीं छोड़ेंगे ना। तो पर मेरे गुरुपा देखते हैं, जो बोलते हैं, तेरे घर में पहरा लगाया है। संगत जी, कल मैं जैसे ही ऊपर गई तो परसों मैंने देखा बटरफ्लाई थी मेरे विंडो में ना, बैठी हुई थी छोटी सी ब्राउन कलर की बटरफ्लाई। और आज मैं शाम को जाती हूँ, संगत जी मर गई होती है बेचारी। तो देखो, गुरुपा अपनी ब्लेसिंग देते भी हैं और कैसे हमें बचाते भी हैं, हमारे संकट अपने पे लेते हैं। कुछ अगर ऐसा हुआ भी होगा तो मेरे गुरुजी ने पहना बैठाया था, तो वो हमारे कष्ट काट दी। तो मेरे गुरुपा इतने दयाल हैं। संगत जी, मैं आज का सत्संग सुनाऊंगी। आज मैं सुबह पूजा कर रही थी, मैं गुरुपा के आगे बैठी हुई थी, तो मेरे गुरुपा मुझे बोलते हैं, मैं परेशान थी तो बैठी हुई थी, मेरे को बड़ी तकलीफ़ हो रही थी, मेरी कमर में दर्द हो रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब आज मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, हिम्मत ही नहीं थी, ऐसे पूरी बॉडी काम नहीं कर रही थी। मैं गुरुपा के आगे बैठ गई। मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा, आज मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, मैं नहीं कुछ कर पा रही हूँ, मैं कैसे पूजा भी कैसे करूँ। तो मैं बैठी थी, उनके सब रोक के आगे किया, उन्होंने करवाया, जैसे किया वही हिम्मत देते हैं। तो मुझे गुरुपा बोलते हैं कि तो ना 2 मिनट में मतलब वो हो जाती है, डामाडोल हो जाती है बच्चे, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। तो सच में जैसे मैं जाती हूँ, बोली जाती हूँ, तो पूजा करने के लिए जाते हैं हम शिव मंदिर में, मैं और मेरे अंकल जी। तो हम जैसे गए, तो जैसे मैं गेट से निकली तो वाइट बटरफ्लाई इतनी प्यारी सी मेरे को जैसे सूख के निकली बिल्कुल। तो मेरे गुरुपा अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं जितना भी आपका शुक्राना करूं गुरुपा, वो कम है। हर रोज़ शुक्राना करूं, हर पल शुक्राना करूं, तब भी कम है मेरे गुरुपा। अपने बच्चे को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत प्यारे हैं मेरे गुरुपा, और बहुत प्यार करते हैं मेरे गुरुपा अपने बच्चों से, अपनी बच्ची से, अपने पूरे परिवार से। उनका ही परिवार है संगत जी, अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं मेरे गुरुपा। हम डावाडोल हो भी जाएं, हम डगमगा जाते हैं 2 मिनट में, सोचने लगते हैं इधर उधर। और अभी मुझे मैसेज आया बैठे बैठे कि ना मेरा 2-3 दिन से ना वो इंस्टा पे जो कमेंट है ना, वो मेरा कमेंट नहीं जा रहा है, वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। बस लाइक होता है, कमेंट लिखती हूँ तो वो नहीं जाता है। तो देखो संगत जी, मेरे गुरुपा कितनी सुनते हैं, कैसे नहीं कोई माने कि वो सुनते नहीं है। लोग तो बड़ा कुछ बोलते हैं, जो नहीं मानते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ आपको कौन मैसेज भेज रहा है, क्या है, कहाँ से आते हैं ये वो, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये वो सब फेक है ना। तो जो मानते हैं ना उनको पता है कि गुरुपा क्या करते हैं। तो ऐसे ही मैं आज जैसे खोलती हूँ मैसेज, तो मेरे को सबसे पहले मैसेज आता है कि बेटा शुक्राना भी किया कर, शुक्राना भी करा कर तू, और सुबह के शुक्राना में बहुत शक्ति है। तो और कमेंट में भी शुक्राना लिखा कर। देखो संगत जी, मेरे गुरुपा को पता चल गया कि इसके कमेंट में मैसेज नहीं जा रहा है। तो ऐसे है मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। सर्वदा भला करो, सर्वदा भला करो, जो संगत सुन रही है उनका भी भला करो मेरे गुरुपा, उनको भी हर बीमारियों से दूर रखो, उनको भी अच्छी हेल्थ ब्लेस करो, प्राची आंटी को भी अच्छी हेल्थ ब्लेस करो, वो हमारा सत्संग शेयर करती है, उनके काम में भी बरकत दो, उनको अच्छी सेहत दो।
शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब सुनिए हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय प्राची जी। प्राची जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे सारे सत्संग शेयर कर दिए। आपका बहुत 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 शुक्रिया। गुरु जी की कृपा और ब्लेसिंग्स आप पर हमेशा बनी रहे। जैसे कि मेरे को गुरु जी ने बोला हुआ है कि कुड़िए 40 दिन जल प्रसाद रोज़ लिया कर, तो मैंने वैसे ही गुरु जी की कृपा से शुरू किया हुआ है। जबकि अभी तक मैंने कोई लोटा ब्लेस नहीं करवाया, और ना ही गुरु जी ने मुझे, मैं जलंधर में रहती हूँ, ना ही गुरु जी ने मुझे अपने मंदिर में अभी बुलाया है। फिर भी मैं स्टील के गिलास में गुरु जी के ब्रेसलेट के साथ छूकर जल प्रसाद रख देती हूँ और वही रोज़ ग्रहण करती हूँ। ऐसे ही परसों मुझे शाम को जैसे गुरु जी का हुक्म हुआ है कि कुड़िए मैनू कॉफ़ी का रोज़ भोग लगाया कर, तो मैंने शाम को गुरु जी का कॉफ़ी का भोग लगाया, और मैं वो कॉफ़ी का भोग किसी ना किसी तरीके अपने बच्चों को देती हूँ। पहले बच्चे मुझे बोलते होते थे कि मम्मी आप क्या करते हो, किस चक्करों में पड़ गए हो। लेकिन जब से मैंने बच्चों को गुरु जी का प्रसाद देना शुरू किया, मेरे बच्चे अब बिल्कुल नहीं बोलते और आराम से प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। और जैसे कि मैं गुरु जी का सत्संग सुनने लगी थी, तो मैंने अपने बेटे को कहा कि बेटे मुझे अपना हेडफोन दे दे। तो बोलता है कि मम्मी आपने सत्संग सुनना है, अपना पाठ सुनना है। मैंने कहा हाँ बेटा। उसने फटाफट से मुझे अपने बैग में से निकाल के हेडफोन दे दिए, और कई बार तो मैं उसके सामने ही बैठकर सारे सत्संग सुनती हूँ। अब वो बिल्कुल नहीं बोलता, और ख़ुद भी कई बारी आराम से ना पास बैठा गुरु जी का सत्संग सुनता रहता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा बड़ा बेटा जो यूके में है, वो तो बहुत ही इन बातों में है और बहुत जल्दी मान जाता है। वो तो मुझे, जैसे हम आपस में नमस्ते या हेलो बोलते हैं, वो तो मुझे हमेशा बोलेगा ओम साईं राम, जय साईं राम मम्मी, जय गुरु जी मम्मी, जय माता रानी, हमेशा ऐसे करके ही बुलाएगा और ज़रूर बोलता है जय गुरु जी। तो ऐसे ही मेरा छोटा बेटा भी अब मानना शुरू हो गया। मेरी बहू तो पहले ही से ही मानती थी, जैसे कि वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है। आज तक उसने मेरे ख्याल से 130-135 के करीब तो शिव जी के हर मंडे रुद्राभिषेक करती है। जैसे कि आज भी सोमवार का दिन है, संध्या वेले का मैं शुक्राना शेयर कर रही हूँ। तो मंदिर में बैठी मेरी इस टाइम बहू रुद्राभिषेक कर रही है शिव जी का। 2 घंटे तक वो बैठ के करती है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी से घर में बहुत पॉजिटिविटी भी आती है। और मैं अब जैसे कि संगत जी आपको बता रही थी कि मेरे को गुरु जी ने बोला हुआ है कि कुड़िए जल प्रसाद रखा कर, तो मैं स्टील के गिलास में रखती हूँ। तो परसों रात को मुझे जल प्रसाद रखना मैं भूल गई। तो मुझे 10 बजे के करीब एकदम से याद आया कि ओहो, मैंने आज तो जल प्रसाद रखा ही नहीं है। तो जबकि मंदिर की हमने लाइट बंद कर दी थी, तो मुझे मन में बहुत घबराहट हुई और वहम आया कि हमने तो मंदिर की लाइट बंद कर दी, गुरुजी क्या बोलेंगे कि किस तरह की कुड़ी है मेरी कि इस टाइम जल प्रसाद रखन आई है। तो मैं फिर भी गुरुजी से माफ़ी मांग कर जल प्रसाद का गिलास लेकर मंदिर में चली गई रखने के लिए कि गुरुजी मुझे माफ़ करना, आज मैं बहुत लेट हो गई। पता नहीं आप नाराज़ ही ना हो जाना कि मंदिर की लाइट बंद करके ये जल प्रसाद रखने आई है। संगत जी आप मानोगे नहीं, मंदिर में राम दरबार के पीछे मेरी बहू ने एक मोर पंख बड़ा सा लगाया हुआ है। जैसे ही मैं ये सोच रही थी तो मोर पंख ज़ोर ज़ोर से हिलने लग गया।
तो मेरे मन में एकदम से आया जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसका मतलब मेरे गुरु जी मेरे से नाराज़ नहीं है। उन्होंने बोला कि मैं मंदिर में ही विराजमान हूँ, कि मैंने फिर बेफिक्र होकर गुरु जी का नाम लेकर मंत्र जाप करके अपना जल प्रसाद वहाँ मंदिर में रख दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अगले दिन ही जैसे मैं कोई सत्संग सुन रही थी, जैसे कि मैं पूरा दिन अपना सत्संग सुनकर ही निकालती हूँ कि ताकि मेरे मन में इधर उधर की कोई चुगली या किसी के बुरे विचार या किसी की बुरी बात मैं सुनूँ ही ना, तो मैं अच्छा काम ही करूँ, कि इससे अच्छा मैं गुरु जी के सत्संग ही सुनूँ, गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही लूँ। तो मैं सुन रही थी तो एक संगत जी बोल रहे थे कि हम कहीं जा रहे थे तो रास्ते में हमें बहुत से मोर के दर्शन हुए। हमें हमें बहुत अच्छा लगा कि जब हमने मोर देखे तो मैंने बोला कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं सत्संग में सुन रही थी, तो जैसे ही मैंने थोड़ी देर के बाद गुरु जी का सत्संग सुनते सुनते आंखें बंद की, तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे को पूरे तरह आंखों के सामने मोर के दर्शन हुए, जैसे कि मोर ने अपने पूरे पंख फैलाकर मुझे अपने दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और एक तो मोर के दर्शन हुए और उसके आगे कितने ही रंग बिरंगे लाल मजंटा रंग के फूलों के भी साथ में दर्शन हुए। और मेरा मन खुश हो गया कि इसका मतलब गुरु जी मुझे भी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, जो मुझे भी मोर के और खूब सारे फूलों के दर्शन हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हमारी हर इच्छा पूरी करते हो, आप हमारे सारे कष्ट दूर करते हो। जैसे ही मैंने गुरु जी का जल प्रसाद लेना शुरू किया है, अपनी मैं दवाई के साथ भी लेती हूँ और दवाई के साथ भी जल प्रसाद लेते लेते मैं गुरु जी का नाम जाप करती हूँ। उससे मेरी, जो मैंने आगे भी एक सत्संग में बताया था कि मुझे बहुत सीवियर सर्वाइकल था और मेरे शोल्डर और बाजुओं में इतनी ज़्यादा दर्द थी कि मेरे से सहन नहीं होती थी और मैं पूरी पूरी रात जागती थी और मुझे बहुत घबराहट रहती थी। तो जैसे ही मैंने गुरु जी का जल प्रसाद लेना शुरू किया है संगत जी, मुझे इतना आराम है कि अब ना के बराबर मेरी तकलीफ़ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरु जी वो भी पूरी तरह से ठीक कर देंगे और मेरे सारे कष्ट और मेरे बच्चों के सारे कष्ट दूर करेंगे और अपनी ब्लेसिंग्स मेरे बच्चों के ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर बनाए रखेंगे। और संगत जी, जैसे ही मैं कल, मेरी एक कज़न ने अपने घुटनों का ऑपरेशन कराया था, मैं जैसे ही यूके से आई थी, 1.5 महीना हो गया, तो घर में कुछ ना कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो गई थी। जैसे मेरे जेठ की पहले डेथ हो गई, फिर मेरे नंदोई की डेथ हो गई, तो मैं अपनी कज़न को देखने नहीं जा पाई कि उसने घुटनों का इतना मेजर ऑपरेशन करवाया था। तो कल जैसे ही मैं अपने बेटे के साथ गई 1.5 महीने के बाद उसको देखने, तो शाम का टाइम था, तो उस टाइम तो कोई बटरफ्लाई भी नहीं रात के टाइम नज़र आती और अब तो सर्दी भी शुरू हो गई है। तो मैंने गुरु जी के आगे अरदास लगाई कि गुरु जी आप भी हमारे साथ चलना और हमारे अंग संग रहना। संगत जी आप मानोगे नहीं, घर से निकलते ही मुझे 777 555 777 555 777 555 के इतने बार दर्शन हुए, 888 के दर्शन हुए, 00 के दर्शन हुए, 22 के दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे मेरी अपनी कज़न के घर के बाहर तक 33 के भी दर्शन हुए, 88 के भी दर्शन हुए। मुझे उससे पता चला कि गुरु जी घर से लेके वहाँ तो उनके घर तक हमारे साथ ही हैं और हमारे साथ ही हमेशा रहते हैं और उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है, हमारे साथ हमारा कवच बनकर हमारे साथ रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। और वहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद जैसे हम घर वापस आए, तो वैसे ही मुझे एंजल नंबर्स कितने ही सारे नज़र आए। तो हम ठीक ठाक घर पहुँच गए। तो मेरा मन इतना खुश हुआ कि आज भी गुरुपा ने अपने हर जगह एंजल नंबर्स दिखा दिखा के मुझे अपने दर्शन दिए और मैंने अनंतम अनंतम शुक्राना अपने गुरुपा का किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा आपका हमेशा प्यार हमारे ऊपर बना रहे।
आपके प्यार की वजह से ही, जैसे मैंने आगे भी एक बारी शेयर किया था कि मेरे पेरेंट्स की डेथ को 30 साल हो गए हैं। मेरी एक ही एक बहन है। संगत जी, कृपा अपना इतना प्यार दे रहे हैं कि माँ बाप की कमी नहीं है महसूस होती। ये मेरे कृपा अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे बच्चों पर और मेरे ऊपर हमेशा बनाए रखना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और गुरुपा आपके ऊपर एक और अरदास दोबारा लगानी है कि मेरा छोटा ग्रैंडसन, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि पिछले सत्संग में बोला था कि बिल्कुल नहीं पढ़ता, लेकिन आपकी कृपा से अब थोड़ा कहना मानना शुरू हो गया। थोड़ा टाइम चाहे बैठकर पढ़ता, अब थोड़ा पढ़ना शुरू हो गया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही मेरे बड़े ग्रैंडसन के ऊपर भी, जो यूके में रहता है, उसके ऊपर भी अपनी कृपा, उसके ऊपर और मेरे बेटे के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे छोटे बेटे ग्रैंडसन और मेरी बहू पर और मेरे पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और गुरुपा, आज मेरे छोटे बेटे और बहू का शादी की सालगिरह एनिवर्सरी है। आप उनके ऊपर, उनके सर के ऊपर अपना बहुत 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 आशीर्वाद देना और उनको खूब सारी अपनी ब्लेसिंग्स देना और उनके जीवन में खूब खुशियाँ देना, उनको खूब तरक्की देना मेरे गुरुपा। आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी तरह अपनी कृपा मेरे बच्चों पर और मेरे पर बनाए रखना। और संगत जी, एक बात मैं बताना भूल गई कि जैसे मैंने सत्संग में बताया कि मेरे जेठ की और मेरे नंदोई की डेथ हो गई थी, तो हमने इस बार दिवाली नहीं सेलिब्रेट करनी थी और हमने किसी के घर दिवाली देने भी नहीं जाना था। और गुरुपा के मेरे को बार बार मैसेज यही आ रहे थे कि इस बार तेनों दिवाली ते मैं अन्य तोहफे देंगा कि तू हैरान रह जाएंगी और तू बहुत खुश होएंगी देख के। और सच में संगत जी, हमने चाहे किसी को तोहफे नहीं देने जाना था, लेकिन मेरे दोनों बच्चे वर्किंग हैं, उनको अपनी कंपनी वगैरह से इधर उधर से इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिले कि मैं बता नहीं सकती कि बहुत बढ़िया उनको इस बार गिफ्ट मिले। और गुरुपा ने जैसे बोला था कि तेरी दिवाली मैं बहुत अच्छी बनावांगा। चलो अगर हमने नहीं करना था, लेकिन हमने लक्ष्मी पूजन गणेश पूजन तो किया था, अपने घर में जोत जलाई थी। लेकिन गुरुपा की कृपा से बहुत सारे तोहफे हमारे घर में आए, जिससे गुरुपा ने जो बोला था वो बात बिल्कुल पूरी हुई। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी कृपा मेरे बच्चों पर और मेरे पर हमेशा बनी रहे। और आज बच्चों की एनिवर्सरी पर उनको ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना और बच्चे खूब खुश रहें, खूब तरक्की करें, उनके ऊपर अपना प्यार बरसाते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपना सत्संग यहीं पर ख़त्म करके गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी संगत जी, मैं एक और बात शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मेरे को एक बार बोला था कि कुड़िए हिम्मत करके अमृत वेला करया कर। तो मुझे नहीं पता कि मैंने कभी अलार्म भी नहीं लगाया अपनी घड़ी पर, कुछ नहीं लगाया। अब गुरु जी अपनी कृपा से, साईं बाबा जी और गुरु जी मुझे खुद ही अमृत वेले उठा देते हैं कि कुड़िए उठ। और मैं उठ के अमृत वेला गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के और साईं बाबा जी के आशीर्वाद से करती हूँ। उनकी कृपा मेरे बच्चों पर और मेरे पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी, साईं बाबा जी, आप हमेशा मेरे बच्चों पर और मेरे परिवार पर, मेरे पर हमेशा ऐसी कृपा बनाए रहें और मैं अमृत वेला इसी तरह से मुझे हिम्मत दे रखें कि मैं अमृत वेला करती रहूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बा। जय प्राची जी, प्राची जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया
मेरा ये सत्संग भी शेयर कर देना। आपने पहले सत्संग भी मेरे सारे शेयर कर दिए, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।